यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में वायुमंडल का तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल जो होता है वो किस प्रकार से गर्म होता है और इसका तापमान क्या होता है, तो इनकी विधियाँ जो है उसके बारे में सामान्यतः अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन देखें तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की शक्ति विद्यमान होती है। यानी वायुमंडल जो होता है वो कई प्रकार की इसमें शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। वायुमंडल को सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश चुंबकीय व ताप तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। ये अपने को ध्यान रखना, कभी कभी जीके का प्रश्न बनता है। यानी सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो प्रकाश जो होता है, जो ऊर्जा होती है, वो क्या प्रकाश चुंबकीय व ताप तरंगों के रूप में प्राप्त होती हैं। इसे विकिरण शक्ति यानी रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। यानी इसी को क्या कहते हैं, विकिरण शक्ति या रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। वायुमंडल में चलने वाली हवाओं तथा वायु धाराओं से गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर जो वायुमंडल में जो चलने वाली जो वायु धाराएं होती हैं या हवाएं जो होती हैं हवाएं, तो उससे क्या है, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती हैं। यानी डायनेमिक एनर्जी या कैनेटिक एनर्जी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु सदा नीचे की ओर शक्ति के साथ दबाव उत्पन्न करती हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण जो है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, यानी तो उससे जो है ग्रेविटेशन फोर्स, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु सदा नीचे की ओर क्या है, शक्ति के साथ दबाव उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण से उसमें स्थित स्थितिज शक्ति, यानी जो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उसमें क्या है, स्थितिज जो यानी शक्ति जो उत्पन्न होती है, प्राप्त होती हैं। तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। भूगर्भ में निहित पदार्थों यानी प्लवनशील अणुओं तथा रेडियो सक्रिय विखंडन और मानव निर्मित ताप से उत्पन्न होती हैं। वायुमंडल में निहित यह विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ परस्पर एक दूसरे को विकसित करने में भी सहायक होती हैं। यानी परस्पर एक दूसरे को भी ये विकसित करती है या प्रभावित करती हैं। वायुमंडल में निहित यह विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ परस्पर एक दूसरे को विकसित करने में सहायक होती हैं। यह कभी नष्ट नहीं होती हैं। यानी ये बिल्कुल जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना है। वायुमंडलीय शक्ति मुख्य रूप से विकिरण के रूप में रहती हैं। यानी ये जो रहती है वायुमंडल में जो शक्ति, वो सामान्यतः क्या है, विकिरण के रूप में रहती हैं, जिसका प्रभाव जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो ऊर्जा जो होती है या शक्ति जो होती है, वो उसका जो प्रधान जो स्रोत है वो क्या होता है, सूर्य होता है। यानी जिसका जो प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य यानी सन होता है। अब जो है वायुमंडल को जो गर्म करने या ऊर्जा जो प्राप्त होती हैं, तो वो किस किन विधियों से प्राप्त होती हैं, तो वायुमंडल के ताप प्राप्त करने की विधियाँ यानी मेथड्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सामान्यतया विभिन्न वस्तुओं के ताप ग्रहण करने की 3 विधियाँ हैं। यानी सामान्यतः विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं, पदार्थ जो होते हैं, उनके क्या ताप ग्रहण करने की क्या है, 3 विधियाँ होती हैं मुख्य रूप से। पहली है संचालन यानी कंडक्शन। फिर दूसरी जो है विकिरण यानी रेडिएशन, और तीसरी है संवहन यानी कन्वेक्शन। तो ये जो तीनों जो विधियां हैं, संचालन, विकिरण और संवहन। संचालन जो है वो किस प्रकार से होता है, विकिरण किस प्रकार से होता है, संवहन किस प्रकार से होता है, तो ये अपन इसको आज थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। तो संचालन यानी कंडक्शन जो है, यानी जब किसी, पहली जो विधि है वो अपन देख रहे हैं, जब किसी वस्तु के कण संपर्क में आने पर ताप का आदान प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखना है अपने को, जब तक वो वस्तु संपर्क में नहीं आएगी, टच नहीं करेगी, तब तक ये ताप क्या है, आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो विधि होती है वो क्या होती है, संचालन विधि। यानी जब किसी वस्तु के कण संपर्क में आने पर ताप का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रक्रिया को संचालन कहते हैं। जैसे धातु के कण गर्म होने पर
ताप का जो आदान प्रदान करते हैं उसे संचालन कहते हैं। जैसे सामान्यतः कोई लोहा या धातु की जो छड़ है उसको क्या है यानी आग के अंदर गर्म करेंगे एक सिरे को, तो एक सिरे से क्या है धीरे धीरे क्या है वो गर्म होकर के दूसरे सिरे की ओर वो कण संचलन करेंगे। ठीक है, वो ऊर्जा का वो आदान प्रदान यानी उससे एक दूसरे से करते हुए वो दूसरे सिरे की ओर जाएंगे, तो उसी को अपन क्या कहते हैं संचालन विधि कहते हैं। दूसरी जो विधि है वो है विकिरण विधि या रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो विकिरण या रेडिएशन जो विधि है वो जो है इस प्रक्रिया में ताप मध्यस्थ वस्तुओं को गर्म किए बिना निर्दिष्ट वस्तु तक पहुंच जाता है। यानी इसमें जो मध्यस्थ जो भी वस्तु होती हैं उसको गर्म किए बिना वो क्या है जहाँ निर्दिष्ट स्थान होता है वहाँ सीधे पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं विकिरण कहते हैं। और सामान्यतः जो है सूर्य से जो प्राप्त जो होती है विकिरण है उसी से जो यानी सूर्य से प्राप्त ताप पृथ्वी पर इसी प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, और सूर्य से पर जो ताप जो प्राप्त होता है सामान्यतः वो इसी प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। तीसरी जो विधि है वो है संवहन या कन्वेक्शन। इस प्रक्रिया में संवहन जो विधि है इस प्रक्रिया में वस्तु के कण ताप को लेकर चलते हैं और बारी बारी से वस्तु के विभिन्न कण गर्म वस्तु के संपर्क में आकर ताप लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इसी प्रकार से जो है संवहनिक वर्षा जो होती हैं वो इसी ऊर्जा द्वारा ताप ग्रहण करके वो धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इस प्रकार से वो संवहनिक वर्षा भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो तीसरी विधि है वो क्या है संवहन विधि। ठीक है, अब है वायु गैसीय पदार्थ होने के कारण, वायु जो होती है क्या है वो गैसीय पदार्थ होने के कारण तीन विधियों से प्राप्त जो ताप होता है ताप ग्रहण करती हैं, और वस्तु तो सबसे अधिक ताप वायु का जो ताप होता है सबसे अधिक ताप वायु संवहन विधि से ग्रहण करती है। ये अपने को ध्यान रखना है, सबसे अधिक जो तो ताप जो है वो वायु संवहन विधि से ग्रहण करती हैं, यानी तीसरी वाली जो विधि है उसी से। यह सब विधियाँ वायुमंडल में शक्ति को बराबर बनाए रखती हैं। इसकी शक्ति विशेषकर ताप शक्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं। इसकी जो शक्ति जो है और विशेषकर जो ताप शक्ति के जो दो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो पहला जो है वो जो है सौरिक विकिरण यानी सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो यानी प्रमुख जो प्रधान जो स्रोत है वो भी सौरिक जो यही है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है सूर्य ताप का महान भंडार है। उससे शक्ति तीन रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे प्रकाश यानी लाइट, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेयर्स तथा इंफ्रारेड किरणों के रूप में ये प्राप्त होती हैं। और सूर्य से जितनी शक्ति यानी ये जो एक बार और बताया था मैं आपको, सूर्य से जो प्राप्त होती है वो पहला प्रकाश या लाइट, दूसरा पराबैंगनी किरणें तथा तीसरा जो है इंफ्रारेड किरणों के रूप में होती हैं, ये प्राप्त होती हैं। सूर्य से जितनी शक्ति पृथ्वी पर आती है उसका अधिकांश भाग तो शून्य में परावर्तित हो जाता है, और जितनी शक्ति सूर्य से आती है उतना अधिकांश भाग क्या है सूर्य में या शून्य में परावर्तन की क्रिया द्वारा तुरंत वापस लौट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी पर वायु जो है यानी मंडल का जो तापमान है वो बसाव योग्य यानी वास योग्य बना रहता है। ठीक है, अब जो है आगे अपन देखेंगे, जैसे ये जो डायग्राम है इसमें से जैसे ये जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से किरणें आ रही हैं फिर वापस ये सीधे टकरा करके इसे निरंतर शून्य में पहुंचती रहती है। इस प्रकार से पृथ्वी के जो वायुमंडल का जो तापमान एक जैसा लगभग बना रहता है, उससे क्या है यानी यही जो ऊष्मा बजट के रूप में भी जाना जाता है, आगे अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। यदि सूर्य से होने वाले विकिरण की संख्या 100 इकाई मानी जाए तो लगभग 35 शक्ति शून्य को तुरंत लौट जाती हैं, उसके बाद में बचती है जिसमें 65। ठीक है, इसमें मेघों हिमाच्छादित क्षेत्रों तथा जलाशय क्षेत्रों का जो योगदान होता है, और लगभग 14 इकाई जलवाष्प व धूल कणों द्वारा सोख ली जाती है। और 14 जो इकाई होती है वो क्या है धूल कणों या जलवाष्प द्वारा वो सोख ली जाती हैं। शेष 51 इकाई पृथ्वी पर पहुंचती हैं और पृथ्वी को सौरिक विकिरण यानी या लघु तरंगों यानी शॉर्ट वेव्स द्वारा ये प्राप्त होती हैं।
ठीक है। अब दूसरा जो है वो है पृथ्वी से होने वाला विकिरण। अब पृथ्वी से यानी होने वाला जो विकिरण है वो क्या है, तो यानी वायुमंडल को जो ताप पृथ्वी से प्राप्त होता है यह दीर्घ तरंगों यानी लॉन्ग वेव से, यानी सर्वाधिक इसी से मिलता है। सीधे सूर्य से जो ताप प्राप्त नहीं होता है इससे, यानी पृथ्वी से होने वाला जो विकिरण होता है इसी से वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। यह दीर्घ तरंगों यानी लॉन्ग वेव्स के रूप में प्राप्त होता है और पृथ्वी 51 इकाई शक्ति प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी का जो धरातल जो सतह होती है वो 51 इकाई जो सूर्य से जो आने वाली है उसको वो प्राप्त करती हैं। ये भी ध्यान रखना है अपने को, कितना इकाई, 51 इकाई शक्ति प्राप्त करती हैं। उसमें से 34 इकाई वायुमंडल को प्रदान करती हैं तथा शेष 17 इकाई वह शून्य को वापस लौटा देती हैं। इस प्रकार वायुमंडल में 34 इकाई शक्ति पृथ्वी से तथा 14 इकाई सीधे सूर्य विकिरण जो है सूर्य विकिरण से ये प्राप्त होती हैं। तो सूर्य की जो विकिरण है, एक बार और देख लेते हैं अपन, यानी जैसे 34 जो इकाई जो शक्ति हैं वो पृथ्वी की जो दीर्घ जो तरंगे होती हैं लॉन्ग वेव्स, तथा 14 इकाई जो है सीधे सूर्य विकिरण से प्राप्त करता है। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल के ताप का प्रमुख स्रोत क्या है, पृथ्वी है। वायुमंडल के जो ताप का जो प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है, पृथ्वी है, न कि सूर्य। जबकि सूर्य से जो वो आती है तरातल पर और फिर जब यहाँ से ये गर्म होने के बाद धीरे धीरे जो है पृथ्वी के वायुमंडल को ये दीर्घ वेव्स के रूप में ये उत्सर्जित करती हैं, उससे वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल समस्त शक्ति वायुमंडल समस्त शक्ति प्राप्त कर धीरे धीरे शून्य में वापस लौटा देता है। इस प्रकार उसका ताप बजट या हीट बजट एक यानी सदा एक सा बना रहता है। ठीक है, तो ये जो अपने को अच्छे से देख लेना है। और अब अपन देखेंगे जो है ताप के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ हीट, यानी वायु को ताप प्रदान करने में पृथ्वी एक एजेंट का कार्य करती है और पृथ्वी को ताप सूर्य, भूगर्भ व अन्य तारामंडलों से प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। जैसे पहला जो है वो सूर्य, अब जो सूर्य जो है वो सूर्य ही है जो अधिकांश जो पृथ्वी के ऊपर जो एनर्जी का जो स्रोत है। ठीक है, तो यह पृथ्वी पर ताप का प्रमुख स्रोत है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 14.9 करोड़ किमी है। सूर्य का औसत तापमान 5700 डिग्री है। सूर्य का जो औसत तापमान है वो कितना है, 5700 डिग्री है, अथवा लगभग 600 केल्विन माना जाता है। सूर्य के इस विशाल तेज पुंज से सूर्य ताप की किरणें प्रसारित होती हैं। इस ताप तरंगों द्वारा ताप निःसृत होता है। उसका केवल 2 अरबवां भाग, इसका जो होता है निःसृत, उसका केवल कितना 2 अरबवां भाग ही भूतल तक पहुंच पाता है, क्योंकि सूर्य से सब ओर ये प्रसारित होता है और इसमें से कुछ ही पृथ्वी की ओर आ पाता है। इसमें से भी वापस कुछ ही पृथ्वी की ओर आ पाता है। सूर्य से ताप पृथ्वी की ओर विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी सूर्य से जो ताप जो विकिरित होता है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विकिरण द्वारा आता है, जो तरंगों के रूप में ताप का विकिरण माना जाता है। तरंगों के रूप में ताप का विकिरण माना जाता है। यह तरंगे लघु यानी शॉर्ट वेव्स के नाम से जानी जाती हैं। शॉर्ट सोलर एनर्जी वेव्स होती हैं जिनकी लंबाई 1/10,000 से 1/1,00,000 इंच तक होती है। इनकी जो लंबाई होती है क्या, 1/10,000 से 1/1,00,000 इंच तक होती हैं। यह एक सेकंड में 1,86,000 मील अथवा 3 लाख किलोमीटर, ये जीके का भी प्रश्न ध्यान रखना है, 1,86,000 मील अथवा 3 लाख, लगभग 3 लाख किमी की गति से ये संचार यानी चलती हैं। इसके द्वारा ही पृथ्वी को सूर्य के ताप की प्राप्ति होती है, यानी इनके द्वारा ही पृथ्वी को सूर्य के ताप की प्राप्ति होती है, इन तरंगों या किरणों या विकिरणों द्वारा। ठीक है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम, सूर्य में जो है क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ये भंडार है यहाँ पे। ठीक है, यह गैसें 3 व 1 के अनुपात में होती है, यानी
सूर्य के भीतर अणु क्रियाओं के कारण हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती रहती है, यानी हाइड्रोजन गैस जो गैस होती है वो क्या है, निरंतर क्या है, हीलियम में बदलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य सभी दिशाओं में अपार ताप, यानी अपार जो ताप या शक्ति जो होती है वो छोड़ता रहता है। अब जो है सूर्य जो होता है उसके बाद में जो है अपने और कौन सा जो स्रोत हैं ताप के स्रोत, तो अब अपन इसमें देखेंगे जैसे भूगर्भ, तो भूगर्भ से भी पृथ्वी को ताप मिलता है, ठीक है। तो पृथ्वी तल पर प्राप्त सूर्य ताप की पहुंच पृथ्वी के भीतर अनुमानतः यानी 20 से 30 मीटर गहराई तक ही हो पाती हैं, ठीक है। अनुभव बताता है कि पृथ्वी में जैसे जैसे भीतर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, यानी टेम्परेचर निरंतर बढ़ता जाता है भूगर्भ के केंद्र की ओर जाते हैं। तो यह तापमान प्रति 20 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रति 20 नहीं, ये लगभग 32 मीटर भी होता है, ठीक है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता जाता है। इसमें स्पष्ट होता है कि भूगर्भ में ताप की अपनी एक स्थिति है और यह ताप अवश्य कुछ न कुछ मात्रा में धरातल को प्राप्त होता है। इस ताप की मात्रा निश्चित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इकाई मात्रा सूर्य ताप प्राप्ति के सामने क्या है, नगण्य है, ठीक है। अब है तीसरा जो स्रोत है पृथ्वी पर तापमान गया, तो वो है चंद्रमा एवं तारा समूह। चंद्रमा व अन्य तारा समूह सूर्य से जो ताप प्राप्त करते हैं उसका कुछ भाग परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जा सकता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी नगण्य है कि माप करना अत्यंत कठिन या असंभव है। अतः यह निष्कर्ष निकालता है कि पृथ्वी तल के लिए ताप प्राप्ति का एकमात्र जो प्रमुख जो स्रोत हैं वो क्या है, सूर्य हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो धन्यवाद। आज अपन ने ये देखा है पृथ्वी के जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल का तापमान, इसको अच्छे से समझ लें। PDF आपको भेज दिया गया है, इसको अपने नोट बुक में नोट्स के रूप में ज़रूर उतारें और वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। धन्यवाद।